दरबार लगा था रावण का, नतमस्तक हर दरबारी था। रघुनंदन का बस एक दूत पूरी लंका पर भारी था। बंधन में बंधा एक वानर रावण के सम्मुख पेश हुआ। वानर मुस्काए, मन ही मन उसका पूरा उद्देश्य हुआ। बंधन में बंधकर महावीर रावण को सहज निहार रहे और रावण को ऐसे लगता था जैसे उसको ललकार रहे। उपहास भरी भाषा में रावण ने अपना मुंह खोल दिया, मानो सोने के पर्वत को उसने माटी से तोल दिया। बोला, साधारण वानर में ऐसी भी क्या प्रभुताई है जिसके सम्मुख मेरी सेना ने रण में मुंह की खाई है। तब मेघनाद ने कहा, पिताश्री यह वानर मायावी है, पल भर तो हमको स्वयं लगा जैसे यह मुझ पर हावी है। वश में कर पाना इस वानर को इतना भी आसान न था, जिसके बल से इसको रोकूं ऐसा कोई संधान न था। मैंने अपनी सारी विद्याओं को इस पर अजमाया था, ब्रह्मास्त्र चलाया तब जाकर यह वानर वश में आया था। इतना सुनकर यद्यपि रावण के मन में संशय भारी है, बोला, तब तो यह मेरे सम्मुख लाने का अधिकारी है। मद में डूबे हाथी के जैसे 10 कंधर चिखाड़ दिया। बोला, मरकट किसके बल पर तू मेरा बाग उजाड़ दिया, मेरी सेना के साथ साथ मेरा बेटा भी मार दिया। किसके बल पर तूने लंका की दुर्गम सीमा पार किया। लगते तो बड़े साहसी हो, प्राणों का मोह नहीं है क्या। वानर होते हैं महामूर्ख, मेरी यह बात सही है क्या। मुस्काकर बोले महावीर, मैं वानर, मेरा काम यही, फल खाया, थोड़ा उछल कूद की, और तो कुछ मैं किया नहीं। अब रही बात उस बेटे की जिसको मैं ऊपर पहुंचाया, वो खुद मुझसे लड़ने आया, मैंने थोड़े ना बुलवाया। हाँ, एक बात सुन लो रावण, मैंने उसको ही मारा है जिसने मुझ पर आक्रमण किया या जिसने भी ललकारा है। मेरे ही घर मेरे बेटे को मार दिए, तुम डरे नहीं। सौभाग्य मनाओ अपना, तुम जीवित हो, अब तक मरे नहीं। लंका में इस दुस्साहस का परिणाम जानते हो क्या है, जिसके सामने खड़े हो उसका नाम जानते हो क्या है। हैरान नहीं हो अपने से ही अपनी मृत्यु चुने हो तुम, और लंका में आने से पहले क्या मेरी कीर्त सुने हो तुम। बिल्कुल महाराज, सुना हूं मैं कि आप बहुत बलशाली हैं। इसके दो प्रमाण भी हैं, एक सहस्वाहु एक बाली है। हाँ, एक और किस्सा है जो अक्सर चर्चा में रहता है, तुम चोर बहुत ही शातिर हो और कोई मुझसे कहता है। इतने में काम चलेगा या फिर जन्म कुंडली खोलूं मैं, जाने दो अब सबके आगे, इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं। इतने में रावण सुलग उठा, मन ही मन विष का घूंट पिया। कसमसा गया वह भीतर तक, सेनापति को आदेश दिया, देखो इस मरकट का साहस लंका में आग उगलता है। बातें करता मूर्खता पूर्ण, इसमें अत्यधिक चपलता है। इस अग्निकुंड को सेनापति तत्काल अधेश क्षण पाटो, और तलवार उठा इस मरकट की जिह्वा को शीघ्र भी काटो। मंत्री प्रहस्त तत्काल उठा, याचना पूर्ण कुछ बात कही, जिसको सुनकर घननाद उठा। बोला, प्रहस्त कह रहा सही, पहले जानना जरूरी है लंका में यह क्यों आया है, किसके बलबूते मरकट ने अपना पौरुष दिखलाया है। जिह्वा काटी तो महाराज सारा रहस्य मिट जाएगा, इसको किसने और क्यों भेजा फिर ये कैसे बतलाएगा। केवल इतनी ही शंका है, लो इसको अभी मिटाता हूं। फिर इतना बड़ा कार्यक्रम क्यों, मैं तो यह स्वयं बताता हूं। मैं पवन पुत्र अंजनी तनय हनुमान मुझे सब कहते हैं। पूरी दुनिया जिसके मन में वो मेरे मन में रहते हैं। मैं प्रभु राम का सेवक हूँ, उनकी ही आज्ञा पाया हूँ। माता सीता का पता लगाने को लंका में आया हूँ। माता सीता से भेंट हुई, बस तुमसे होनी बाकी थी। बंधकर आया तेरे सम्मुख, यह मेरी ही चालाकी थी। मेरी जिह्वा को काट सके ऐसी कोई शमशीर नहीं, और जो बांध सके बजरंगी को ऐसी कोई जंजीर नहीं। अब कान खोल कर सुन रावण, मैं ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं, और जो मार सके बजरंगी को दुनिया में ऐसी शक्ति नहीं। मेरी भी कुछ जिज्ञासा थी, इसलिए स्वयं आ गया यहाँ, वरना मुझको जो बांध सके लंका में ऐसा वीर कहाँ। सबसे पहले तो स्वामी का मुझको आदेश मानना था, फिर मेरी कुछ शंकाएं थी जिनका हल मुझे जानना था। ऋषिवर पुलत्स्य की छवि धूमिल लंका में कौन कर रहा है, वह कौन अधर्मी है जिसके पापों का घड़ा भर रहा है। मानो मेरी सलाह रावण, लौटा दो सीता माता को। मद में पड़कर तुमने शायद पहचाना नहीं विधाता को। अपराध क्षमा कर तेरे सब, तुम पर करुणा बरसाएंगे। कुल सहित कुशल से रहना, फिर कोई भी विघ्न न आएंगे। यदि अहंकार में पड़ करके रघुवर से द्रोह करोगे तुम, तो कान खोल कर सुन लेना, लंका के सहित मरोगे तुम। यदि चाहूं मैं तो इसी समय तुमको जड़ सहित मिटा डालूं। आदेश नहीं है स्वामी का पृथ्वी से तुझे हटा डालूं। जैसा तुम मुझको देख रहे, यह मेरा असली वेश नहीं। चुटकी में तुम्हें मसल देता, लेकिन प्रभु का आदेश नहीं। स्वामी अब खुद ही आएंगे पहुंचाने तुमको परम धाम। अब मेरी भी यही कामना है, इसका यश पाए प्रभु राम। जय जय सिया राम।